दोस्तों, तंत्र की रहस्यमय दुनिया में प्रेतनी एक ऐसी स्त्री मानी जाती है जो किसी अधूरी इच्छा, दर्दनाक मृत्यु या अपूर्ण कर्मों के कारण इस भौतिक जगत में बंधी रह जाती है। जहां पुरुष आत्माओं अर्थात प्रेतों की चर्चा अधिक होती है, वहीं प्रेतनी तंत्र और गुप्त साधनाओं में एक विशेष और शक्तिशाली स्थान रखती है। वह केवल एक भटकती हुई आत्मा नहीं होती, बल्कि एक ऊर्जा स्वरूप होती है, जिसे कुछ साधक समझने, बुलाने या मुक्त करने का प्रयास करते हैं। गूढ़ तांत्रिक परंपराओं में प्रेतनी अपूर्ण नारी शक्ति का प्रतीक होती है, एक ऐसी शक्ति जो पीड़ा और ताकत के बीच फंसी होती है। नमस्कार, आप सभी का स्वागत है हमारे चैनल अद्भुत राजसिक साधनाएं में। दोस्तों, प्रेतनी एक स्त्री आत्मा है जो मृत्यु के बाद भी पृथ्वी लोक में बनी रहती है। इसके पीछे कई कारण हो सकते हैं, जैसे विश्वासघात या यौन उत्पीड़न का शिकार हुई स्त्रियां, मासिक धर्म या प्रसव के दौरान असमय मृत्यु, तांत्रिक साधना के बीच मृत्यु को प्राप्त साधिकाएं। ऐसी आत्माएं अत्यधिक भावनात्मक ऊर्जा से भरी होती हैं और पुरुष आत्माओं की तुलना में अधिक संवेदनशील, आकर्षक और कभी-कभी विनाशकारी भी होती हैं। जहां गरुड़ पुराण जैसे ग्रंथ मृत्यु के बाद की स्थिति बताते हैं, वहीं तांत्रिक ग्रंथों में प्रेतनी का गूढ़ विवरण मिलता है, जैसे रुद्रयामल तंत्र, कुलार्णव तंत्र, भूतडामर तंत्र, कौल ज्ञान निर्णय। इन ग्रंथों में प्रेतनी से संबंधित साधनाएं जैसे प्रेतनी वशीकरण, शव साधना और रक्षा यंत्र साधना का वर्णन मिलता है। दोस्तों, कुलार्णव तंत्र में एक गुप्त साधना वर्णित है, जिसमें कृष्ण पक्ष में प्रेतनी को यंत्र की रक्षा के लिए बुलाया जाता है और ये साधना आने वाले टेलीग्राम पेड ग्रुप में दी जाने वाली है। आप डिस्क्रिप्शन में उपलब्ध लिंक के माध्यम से हमारा टेलीग्राम चैनल अवश्य ज्वाइन कर सकते हैं। दोस्तों, प्रेतनी के अनेक प्रकार होते हैं और इन अनेक प्रकारों में से कुछ की चर्चा हम इस वीडियो में करेंगे। जैसे चांडालिनी प्रेतनी, जो मासिक धर्म, प्रसव या किसी अन्य अशुद्ध स्थिति में मृत्यु को प्राप्त हुई हो। यह शमशान के पास निवास करती हैं और प्रजनन या शाप साधनाओं में प्रयोग होती हैं। प्रेतनी का दूसरा प्रकार है योगिनी प्रेतनी। ये एक साधिका जो अधूरी साधना के दौरान मृत्यु को प्राप्त हुई हो, उनमें से होती है। यह प्रेतनी मध्य रात्रि में तांत्रिक स्थानों के पास दिखाई देती हैं और तंत्र साधकों को विशेष ज्ञान प्रदान करती हैं। दहन प्रेतनी, जिन्हें सामाजिक हिंसा या जादू टोने के आरोप में जलाकर मृत्यु को प्रदान किया गया हो, इनकी ऊर्जा उग्र और प्रतिशोधी होती है। अगला प्रकार है शव संगी प्रेतनी, जिसकी मृत्यु काम या प्रेम की अधूरी भावना के साथ हुई हो। ये पुरुषों की ऊर्जा खींचती हैं और इन्हें शव साधना करके सिद्ध किया जाता है। दोस्तों, तंत्र साधनाओं में प्रेतनी को रक्षा के लिए, शत्रु पर प्रभाव डालने के लिए, गुप्त ज्ञान की प्राप्ति करने के लिए या कर्मों की मुक्ति के लिए साधा या नियंत्रित किया जाता है। कभी कभी प्रेतनी को यंत्रों में बांधकर भी प्रयोग किया जाता है। दोस्तों, कभी कभी तंत्र साधक किसी विशेष मनुष्य की सुरक्षा हेतु प्रेतनी को ताबीज में डालकर मनुष्य के शरीर के किसी भी अंग पर बांध देते हैं, ताकि उसकी सुरक्षा हो सके और इसी प्रकार से किसी मनुष्य को नुकसान भी पहुंचाया जा सकता है। कुछ तंत्र साधक मानते हैं कि जब प्रेतनी को मुक्ति दी जाती है, तो वह साधक की सुरक्षा योगिनी बनकर करती हैं और वो भी आजीवन। दोस्तों, जब प्रेतनी की साधना की जा रही होती है, तो प्रेतनी की उपस्थिति के कुछ संकेत साधक को मिलते हैं, जैसे बिना कारण साधना स्थल पर ठंडी हवा चलना, बाल या रक्त जैसी गंध आना, सपनों में किसी स्त्री का रोना या पुकारना, रात्रि में अनायास भावुक या कामुक विचार आना। दोस्तों, कुछ तांत्रिक विशेष प्रकार के त्राटक द्वारा प्रेतनी के दर्शन भी करते हैं। त्राटक के विषय में हमने कुछ दिन पहले शॉर्ट वीडियो डाला था। त्राटक करने की पूर्ण विधि टेलीग्राम चैनल पर उपलब्ध है। इसे सीखने हेतु डिस्क्रिप्शन में उपलब्ध लिंक के माध्यम से हमारा टेलीग्राम चैनल अवश्य ज्वाइन करें। दोस्तों, कई बार कुछ तांत्रिक प्रेतनी साधनाओं में प्रेतनी को आकर्षित या नियंत्रित करने के लिए
रात्रि साधनाएं, हड्डी की भस्म, तिल का तेल और रक्त का उपयोग, गुप्त बीज मंत्रों का जाप एवं स्त्री सुगंध या वस्त्र की आहुति दी जाती है। परंतु आज हम जिस प्रेतनी साधना के विषय में चर्चा करने जा रहे हैं, वह इन सब विधानों से अलग एक सरल विधान है, जिसके माध्यम से आप शत प्रतिशत इस प्रेतनी को सिद्ध करके अपने मनोवांछित कार्य इस प्रेतनी से करवा सकते हैं। दोस्तों, कई बार देखा गया है कि कुछ प्रेतनियां साधक के पूर्व जन्म से ही जुड़ी होती हैं। हो सकता है कि प्रेतनी साधक के पूर्व जन्म में उसकी प्रेमिका या कोई शिष्या या विरोधी या जिनसे भावनात्मक ऋण बाकी हो, उससे संबंध रखती हो। शव साधना या अमावस्या पर त्राटक करते समय यह आत्माएं आकर्षित होती हैं। कुछ कौलपंथ एवं तंत्र साधक मानते हैं कि यह प्रेतनियां स्वप्न के माध्यम से कुंडलिनी जागरण में सहायता करती हैं। जो प्रेतनी साधक के पूर्व जन्म से ही साधक से संबंध रखती है, उन्हें मुक्ति देना आवश्यक हो जाता है। प्रेतनी की मुक्ति हेतु क्या क्या क्रियाएं करनी होती हैं, यह आप संस्था द्वारा सीख सकते हैं। इसके लिए आप टेलीग्राम चैनल पर मुझसे व्यक्तिगत रूप से संपर्क कर सकते हैं। दोस्तों, आइए अब चर्चा करते हैं आज की साधना के विषय में। दोस्तों, तंत्र की रहस्यमय दुनिया में जीवन और मृत्यु इन दोनों की ही कोई सीमा नहीं होती। तंत्र में दुर्लभ और रहस्यमय शक्ति का वास होता है और इन्हीं में से एक शक्ति है प्रेतनी। ये कोई डरावनी आत्मा नहीं है, बल्कि एक ऐसी स्त्री है जो तंत्र और साधना की अग्नि में जन्मी है। उसका स्वभाव तीव्र है और उसकी भावना गहरी है। ये प्रेतनी कोई साधारण आत्मा नहीं, बल्कि एक स्वतंत्र स्त्री शक्ति है जो शमशान की ऊर्जा से बनी है। उसका कोई बंधन नहीं, न कोई पूजा पाठ से वह बंधती है, न ही किसी तांत्रिक नियम से। वह तब प्रकट होती है जब कोई साधक गंभीर साधना कर रहा हो, जब किसी का जीवन दर्द, पीड़ा या असमय मृत्यु से जुड़ा हो, या जब कोई पूर्व जन्म से ही तांत्रिक मार्ग से जुड़ा हुआ हो। वह साधक की इच्छा से नहीं, अपनी मर्जी से आती है। अगर वह चाहे तो प्रेम, धन, सुरक्षा और आत्मिक शक्ति भी दे सकती है। इस साधना में न तो कोई दुर्लभ सामग्री चाहिए और न ही कोई भारी अनुष्ठान करने की आवश्यकता है। वह किसी भी बंधन में नहीं रहती, वह केवल सच्चे और मजबूत साधक को ही स्वीकार करती है। वैसे तो इस प्रेतनी को प्राप्त करना कठिन है, परंतु अगर वह किसी से जुड़ जाए तो वह उस साधक को जीवन भर की रक्षा, प्रेम और तंत्र की गहरी समझ दे सकती है। वह कभी स्वप्न में आती है, कभी ध्यान में उसकी झलक मिलती है और कभी रात को साधना के समय एक ठंडी हवा या जानी पहचानी गंध के रूप में महसूस होती है। दोस्तों, अगर ये प्रेतनी किसी साधक को स्वीकार कर ले तो वह प्रेम की देवी बन सकती है, जो भावनात्मक घावों को भर देती है। वह रक्षा करने वाली शक्ति बन सकती है, जो हर बुरे तांत्रिक प्रभाव से बचाती है। यह प्रेतनी धन, संपत्ति और अवसर दिला सकती है, लेकिन तभी जब वह चाहती हो। साधक को यह समझना आवश्यक है कि वह उपयोग की वस्तु नहीं है। यदि कोई साधक उसे केवल अपने स्वार्थ के लिए बुलाता है, तो वह क्रोधित हो सकती है और विपरीत परिणाम भी दे सकती है। दोस्तों, ये साधना केवल उन्हीं के लिए है जिनका मन स्थिर, भावना पवित्र और इरादा सच्चा हो। जब साधक इस साधना को करते हैं, तो धीरे धीरे जैसे जैसे ये साधना सफलता के कगार पर आती जाती है, वैसे वैसे साधक को कुछ संकेत मिलने लगते हैं। जैसे साधक को अचानक ही किसी ऊर्जा की उपस्थिति का आभास होगा। शमशान या रात्रि की साधनाओं में आकर्षण बढ़ जाएगा। जीवन में कुछ ऐसी घटनाएं होंगी जो आपके मार्ग को मोड़ देंगी। दोस्तों, इस साधना को करने के लिए साधक को भस्म संस्कारित लाल चंदन की माला की आवश्यकता होती है। इस माला को प्राप्त करने के पश्चात शुभ मुहूर्त से प्रत्येक रात्रि 18 माला का जाप करना आवश्यक है और ये साधना मात्र 14 दिन की है। लाल आसन के ऊपर रात्रि 10 बजे के बाद से ये साधना शुरू होती है। इसमें जानवर की चर्बी के तेल का दीपक जलता है। इस साधना को शुरू करने से पूर्व भैरव तंत्र धारण करना अति आवश्यक है।
जब 14 दिन की साधना समाप्त होती है तो 15वें दिन इसका दशांश हवन होता है। दशांश हवन में खैर एवं बबूल की लकड़ी का उपयोग किया जाता है और आहुति स्वरूप काले तिल और सूखे हुए बेर हवन कुंड में अर्पित करने होते हैं। तर्पण मार्जन शुद्ध शराब से किया जाता है और इस साधना में हवन करने हेतु गोल हवन कुंड की आवश्यकता होती है। दोस्तों, हर साधना की भांति इस साधना में भी कुछ आवश्यक नियम हैं, जैसे ब्रह्मचर्य पालन करना, सामान्य भोजन करना, अपनी साधना का स्थान परिवर्तित न करना। ये साधना आप कहीं भी कर सकते हैं, अपने घर में एकांत स्थल में भी कर सकते हैं। इस साधना में ध्यान की आवश्यकता नहीं है। सबसे महत्वपूर्ण, इस साधना को करते समय साधक किसी भी धार्मिक स्थल पर नहीं जाएंगे। स्त्रियां भी इस साधना को कर सकती हैं। भोग में ये साधना कुछ भी नहीं लेती है। इसकी प्रयोग विधि आप व्यक्तिगत रूप से मुझसे टेलीग्राम पर ले सकते हैं। आप सभी का तंत्र जगत में स्वागत है। नमस्कार एवं धन्यवाद।